स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है कोनिक सेक्शन। ये सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर है। हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्चुअली कोनिक सेक्शन होता क्या है, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ते हैं। कोनिक सेक्शन दो लाइंस एक्चुअली उस पर कंसिस्ट करता है। एक लाइन जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एल एक लाइन है जो कि फिक्स होगी, ठीक है, ये लाइन मूव नहीं करेगी। और एक सेकेंड लाइन होती है, इसको हम लेट्स सपोज एम कह लेते हैं। इस लाइन को हम जर्नेटर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोन को जर्नेट करती है। ठीक है, जर्नेट किस तरह से करती है कि ये एक लाइन एल है, ये फिक्स रहेगी, और दूसरी लाइन एम जो है वो भी फिक्स रहे, ये फिक्स नहीं रहेगी, ये मूव करती रहेगी। बट ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, और ये भी सेंटर फिक्स रहेगा। यानी कि ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे फिक्स होंगी। फिक्स करने के बाद एल भी फिक्स है, और एम को हम रोटेट करेंगे। जब एम रोटेट होगा तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम नीचे से इसको कोन के करें तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है। इस तरह से कोन जर्नेट होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं जर्नेशन ऑफ कोन, कोन का बनना, ठीक है। अब इस कौन सी चीज़ें मैंने फिक्स आपसे कही हैं, एक तो ये एल फिक्स हो गया, ये लाइन जो है इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। फिर एक ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कोन, ये भी फिक्स है, ठीक है। ये जो अपर आपके पास एक कैप सी बनती है, अगर मैं इसको ये डार्क कर दूँ और आपको नजर आए बकायदा कोन, तो इस अपर कैप को हम कहते होते हैं अपर नेपी। नेपा भी कई लोग बोलते हैं, नेपा भी, नेपी भी बोलते हैं, जो मर्जी आप इसको कह सकते हैं, अपर नेपा, ठीक है। इसी तरह आपके पास नीचे भी एक कोन बनती है, और नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर नेपा। नैप, नेपा, जो मर्जी आप इसको कह लें, ठीक है। और इस तरह जो जनरेशन ऑफ द कोन होती है, इससे डबल नेपा बनता है, अपर और लोअर, ठीक है। और एम जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा, जनरेटर है कोन का। ये तो बन गया आपके पास कोन। अब कोनिक सेक्शन में होता यह है कि हम एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, एक प्लेन, उससे हम कोन को कट करते हैं। जैसे आप समझ लें कि आप एक चाकू ले रहे हैं, चाकू लेके अब आप कोन को कट करेंगे। आप उसको किस स्टाइल में कट करते हैं, ठीक है। आप ये जो एक्सिस ऑफ द कोन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से कटिंग करेंगे तो क्या बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ड कर दूं, और टिल्ड कर दूं, मज़ीद टिल्ड कर दूं, या बिल्कुल परपेंडिकुलर कट लगा दूं, तो ये आपके पास अब आपके प्लेन के साथ कटिंग होगी, और उस हिसाब से आपके पास आपके पोर्शन आते जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है सर्कल। सर्कल को हम देखते हैं कि वो सर्कल किस तरह से जनरेट होता है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोन है, और एक प्लेन है, ठीक है। ये आपके पास एक प्लेन है। प्लेन आपको पता है 2D पिक्चर होती है, यानी कि एक्स और वाई पे डिपेंड करती होती है। और आपके पास एक कोन जो है ये 3D होती है, यानी कि एक्स वाई जी। अब मैंने एक प्लेन लिया है, और प्लेन के साथ इसको इस तरह से सीधा बिल्कुल, ये जो एक्सिस है आपके पास, ये कोन का एक्सिस है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कट लगाया है, ठीक है। अगर मैं इसको 3D पे बना सकूं तो कुछ ये इस तरह से कट आएगा, ठीक है। और एक सर्कल की कटिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है। मैंने कट किया और ये इस तरह से एक सर्कल निकल आया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैं आपको इसी कोण पे बता देती हूँ कि ये आपके पास एंगल है कोण का अल्फा, ठीक है। ये आपके पास अल्फा एंगल है कोण का, जो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये हर जगह आपके पास सेम है, ठीक है, ये चारों अल्फा। अच्छा, अब जब आप कटिंग करते हैं, इस कटिंग में आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि ये जो आपके पास एक्सिस है ना, ये एक्सिस,
अपना तो एक्सिस का जो कोण का एंगल है वो अल्फा है, लेकिन ये जो सर्कल के साथ अब एक्सिस का एंगल बन रहा है वो आपके पास बीटा है, जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, हर कटिंग का आपके पास एक एंगल आता जाएगा। ये याद रखिएगा कि जब बीटा एंगल 90 डिग्री होगा तो आपके पास एक सर्कल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आपके पास एंगल किसका है, कोण का है। जब आपने कटिंग करनी है तो ये जो प्लेन का एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ, ये देखिए जब इस तरह से कटिंग करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो 90 डिग्री का एंगल बीटा बनाएगा। तो जब भी आपके पास बीटा 90 डिग्री आएगा तो आपके पास एक सर्कल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला टॉपिक है कोनिक सेक्शन का, सर्कल। ठीक है, अब हम करते हैं सर्कल को फर्दर डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल की एक्चुअली डेफिनेशन ये होती है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब एक फिक्स पॉइंट ले लें, उससे आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इनके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनका इसके वजह से ये आपके पास एक सर्कल है ना, ये सर्कल है। ठीक है, सॉरी ज़रा मेरा सर्कल इसी तरह का बना है। ठीक है, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, ये वो सब पॉइंट्स हैं जिनका आप डिस्टेंस अगर ये सेंटर से आप कलेक्ट एक फिक्स पॉइंट से देखते जाएं तो ये आपके पास सेम आता जाएगा। ये डिस्टेंस जो आपके पास सेम आता जाएगा, जिसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर मेनली आपके पास दो चीज़ें होती हैं, सर्कल का सेंटर क्या होगा और सर्कल का रेडियस क्या होगा। ये दो चीज़ें, सर्कल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हमने एक पेयर ऑफ फॉर्म में लिखना हो। आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो आप सर्कल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर दो पॉइंट पे कंसिस्ट करता होता है, जिसको हम एच और के कहते होते हैं। ठीक हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होंगी कि अगर ये एक सर्कल है तो ये उसका सेंटर होता है, ये उसका रेडियस होता है। ठीक है, और डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ द रेडियस होता है। इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये भी आपको पता होगा, कॉर्ड में और डायमीटर में क्या फ़र्क है। दो पॉइंट के दरमियान, सर्कल के दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को हम कॉर्ड कहते हैं। उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो सेंटर से गुजरे, बट अगर वो सेंटर से गुजरता है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, डायमीटर। जैसे ये देखें, ये भी एक कॉर्ड है, और मज़ीद करीब चले जाएं तो ये भी एक कॉर्ड ही है जब तक वो सेंटर से पास नहीं करेगी। अब हमने कुछ चीज़ें इसकी याद करनी है। दो टाइप की इक्वेशन ऑफ सर्कल होती हैं, वो आपने याद करनी है कि वो किस टाइप की होती हैं। एक को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहली जो आपने याद रखनी है वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वो हमारे पास होती है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। ये आपने याद रखनी है। इसमें एच और क्या आपके पास क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर मैंने आपको बताया था क्या होगा, सेंटर आपके पास होगा एच और के। अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिले तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एच और के, इसमें से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सेंटर जो है वो 0 0 पे हो, जैसे ये आपके पास है ना सेंटर एक्स वाई का, तो सर्कल इस तरह से बना है कि सेंटर आपके पास 0 0 हो, तो आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस अगर आपके पास रेडियस 0 हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट सर्कल है। ये जहन में रखिएगा, अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, यानी कि रेडियस आपका 0 आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारा पॉइंट सर्कल है। ये भी याद रखिएगा, शॉर्ट के लिए आ जाता है अक्सर। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, इस फॉर्म को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, या इन जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, या जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड टाइप है। ये इक्वेशन सर्कल आपके पास होती है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x और y दोनों के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x को और 2 को छोड़ के जो भी टर्म बचेगी वो आपका g होगी। इसी तरह y के साथ जो भी टर्म होगी 2 को छोड़ के वो आपका f होगी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आपने इसमें से देखना है कि आपका सेंटर क्या है, तो आपका सेंटर होगा -g -f। ये तो आपको इजीली यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और रेडियस आपका होगा √g² प्लस f² माइनस सी, ये आपका रेडियस होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है तो आपका रेडियस और सेंटर इस तरह से होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 के स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की जो टाइप्स हैं, एक जनरल फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन दोनों की ही प्रैक्टिस है। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट जी। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। ये उसने सेंटर दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है। जब सेंटर और रेडियस गिवन हो तो सबसे पहले आपने सोचना है कि इस फॉर्म में सेंटर किस इक्वेशन ऑफ फॉर्म, मतलब किस इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म में दिया गया था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमारे पास होती है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। ठीक है, अब रेडियस तो हमारे पास सिंपल गिवन है, रेडियस इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, और सेंटर आपके पास क्या होता है, सेंटर आपके पास h और k होता है जो कि हमारे पास गिवन है √2 -3 √3। सिंपल इसकी वैल्यूज हमने इक्वेशन में पुट करनी है। तो आपके पास आ जाएगा 9x माइनस √2 होल स्क्वेयर y प्लस 3 √3 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 √2। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसका स्क्वेयर आएगा। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वेयर है। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है, स्क्वेयर्स ओपन कर देने, और जैसे सिंपली आप इक्वेशन एक जो है नॉर्मली फार्मूलाज ओपन करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ वही काम होगा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी स्क्वेयर है, ये a प्लस बी होल स्क्वेयर है और ये नॉर्मल स्क्वेयर है। तो आ जाएगा a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2ab। इसी तरह a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 4 × 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ये स्क्वेयर रूट इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास +4, ये आ जाएगा जी -2 √2x और यह आ जाएगा +6 √3y, और ये टर्म हमारे पास बन जाएगी, चूँकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो +27 -8 इज इक्वल्स टू 0। मैं इस टर्म को भी उठा के इनसाइड लिए। अच्छा, ये एक मैंने गलती की है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास 2 आएगा। अच्छा, अब इसको हम करते हैं अरेंज। ठीक है, अरेंज करेंगे तो पहले x और y स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर जो x वाली टर्म्स हैं जो कि सॉल्व नहीं होनी वो लिख लेते हैं। ये आ जाएगा +6 √3y 27 -8 +2, तो ये आपके पास आ जाएगा +21 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन जाएगी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अभी आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा कि एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का आप स्क्वायर रूट ओपन कर दें, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जाती है। बहरहाल ये हमारे पास आंसर आ गया
क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एंड्स ऑफ अ डायमीटर एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट है, एंड ऑफ डायमीटर उसका कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, उसने कहा है कि एक सर्कल है, अगेन आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है और उसकी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एंड्स ऑफ अ डायमीटर एट। उसने कहा है कि ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और ये एक पॉइंट है। अगर लेट्स सपोज इसको बी के ए कह लूँ और इसको बी। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया होगा कि अगर हमें सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं। तो अगर ये दो पॉइंट गिवन है तो मैं इसका ये मिड पॉइंट निकाल सकती हूँ जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल बनता है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं लेट, इसको ए कह लेते हैं, एंड बी, ठीक है, बी द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ठीक है, अब हमें सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है तो सिंपल वही काम है, आप मिड पॉइंट निकाल लें। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, ये अगर हमने सी निकालना है तो सी हमारे पास क्या होता है, एच और के। अब एच और के कैसे निकालेंगे, एक्स को एक्स में ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। वाई को वाई में ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा 5 - 3 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 - 6 आ जाएगा -4/2 और ये आ जाएगा -2। सेंटर आ गया। अब आपने रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या होगा, सी और बी के दरमियान का डिस्टेंस, यानी कि अब इन दोनों पे लगेगा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू, कोई भी ले लें, मैं ए और सी ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है y2 - y1, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, y1 - y2 भी कर सकते हैं, x1 - x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इनका स्क्वायर लेना है। आप x की ये वैल्यू भी इधर रख सकते हैं, y की इधर रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 32। ठीक है, इसमें आपने ए और सी के पॉइंट लेने हैं, ए आपके पास गिवन है, सी आपने भी निकाला है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 32 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने लिखना है फॉर्मूला, हम लिखेंगे एज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h स्क्वायर y - k स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास x - h जो हमने निकाला था वो हमारे पास था 1, k जो हमने निकाला था वो -2 था, तो ये +2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 32 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास, आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 2ab आ जाएगा इज इक्वल्स टू 32। अब जब इसको हम लिखेंगे तो पहले ए की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और ये y था हमारे पास +4y। ठीक है, 4y की टर्म, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 और -32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x + 4y -27 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। अब उसने हमें ये अगर आप फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, उसमें से उसने कहा है कि आपने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। पहले उसने इक्वेशन और रेडियस दिया हुआ था, सॉरी सेंटर ऑफ और रेडियस दिया हुआ था,
और उसने कहा था इक्वेशन निकालनी है। अब उसने इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, सर्कल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हम किसी इक्वेशन को लिख लें तो आपका सेंटर होता है -g - f और रेडियस हमारे पास होता है स्क्वायर रूट g स्क्वेयर f स्क्वेयर माइनस c। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी हुई है उसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो सबसे पहले हमें x और y अकेले चाहिए, तो हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, डिवाइडिंग बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 14/5x प्लस 12/5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, c की तो वैल्यू हमें नज़र आ गई कि -2 है, इसमें से हमने निकालनी है वैल्यू f और g की, और वो कैसे आपने हमेशा निकालनी है, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, तो ये आ गया 1 2 और बाकी रिमेनिंग जो टर्म बचती हैं वो आप यहाँ पे रख लेंगे। 1 2 बाहर निकाले, बाकी रिमेनिंग जो टर्म होगी वो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7/5 और इसको 6/5। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब आपका g क्या आ जाएगा, g आपको पता है जो x के साथ टर्म होती है, ये देखें ये ऊपर लिखा भी हुआ है, g जो होती है वो x के साथ टर्म होती है, f जो होता है y के साथ टर्म होती है। तो हमारा g आ गया 7/5 और f हमारा आ गया 6/5 और c आ गया -2। तो हम लिखेंगे सो सेंटर -g -f है, तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा -7/5 और -6/5। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस है g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर माइनस c, तो g का स्क्वेयर आ जाएगा -7/5 स्क्वेयर प्लस 6/5 स्क्वेयर माइनस c है, तो चूंकि c आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव में है तो ये +2 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर से भी कर लें डायरेक्ट आंसर तो फिर भी ठीक है। चलिए मैं थोड़े से स्टेप्स आपको करके दिखा देती हूँ। आ जाएगा 49/25, यह आ जाएगा 36/25 प्लस 2। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, बल्कि तीनों का ही एलसीएम ले लें, बेशक कैलकुलेटर से ले लें, तो ये आपका आंसर जो डायरेक्ट आएगा वो आ जाएगा 27/5। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। अब हमने करना है इसका डी पार्ट। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारे पास होता है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर आप देखें 4 से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1/4, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 8/4x 12/4y माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y, ये वैसे का वैसा रहेगा।
अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, +2 - 2x। अब यहाँ पे कोई 2 नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, जबकि हमें 2 फॉर्मूले में लिखना है ताकि हमारे पास यहाँ पे 2fy बने। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, f वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे और एक 2 बाहर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2fy। ठीक है, तो ये आ जाएगा +-24 5/4। ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, तो x के साथ जो भी टर्म है वो आपका g है, y के साथ जो भी टर्म है वो आपका f है, और c आपके पास कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो सेंटर हमारे पास क्या होता है, -g - f, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3/2। रेडियस हमारे पास होता है g² f² - c, तो g का स्क्वायर ले लें, आपके पास आ जाएगा -2² 3/2² -25/4, ये आ गया। ठीक है, इसका आप स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा 4 + 9/4, और ये आ जाएगा +25/4। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19/2।